सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंगल सतगुरु स्वामी है। मन मंगल सतगुरु स्वामी है। यही तो मेरे नामी है। यही तो मेरे नामी है। नाम वेद ससते में बताया। नाम वेद सस्ते में बताया। परम धाम सतगुरु दिखलाया। परम धाम सतगुरु दिखलाया। यही पुरुष नामी है। यही पुरुष नामी है। सतगुरु ही मंगल स्वामी है। सतगुरु ही मंगल स्वामी है। घटपट खोले अंदर बोले। घटपट खोले अंदर बोले। इनको कोटि नमामि है। इनको कोटि नमामि है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। दया धर्म मार्ग समझायो। दया धर्म मार्ग समझायो। गगन भेद गुरु शब्द सुनायो। गगन भेद गुरु शब्द सुनायो। सतगुरु अंतर्यामी है। सतगुरु अंतर्यामी है। यही तो मंगल स्वामी है। यही तो मंगल स्वामी है। सतगुरु दाता बहुत पुराने। सतगुरु दाता बहुत पुराने। अंग संग बीते जमाने। अंग संग रह बीते जमाने। मुक्ति पद के गामी है। मुक्ति पद के गामी है। सतगुरु ही मंगल स्वामी है। सतगुरु ही मंगल स्वामी है। सतगुरु चरण शीस झुकाओ। सतगुरु चरणन शीस झुकाओ। यही तो मेरे नामी है। यही तो मेरे नामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, वास्तव में जन्म तब होता है जब गुरु से दीक्षा मिलती है। जब प्रभु मिलने का मार्ग मिल जाता है, सच्चा मार्ग मिलता है, तो जीव कृतार्थ होने के रास्ते पर जाता है। तो सच्चा जीवन या सच्चा जन्म तो तभी होता है, उसी को जन्माष्टमी कहते हैं। आठों गांठ खुल गई
और मंगलमन हो गया। प्रभु की दया कृपा हो गई, उस सदगुरु ने चरणों में लगा लिया। और जब छोरत ग्रंथ कृतारत हुई, जब ग्रंथियां और घट की गांठें खुलने लगी तो जीव के बंधन खुलने लगे। 8 गांठ, तो ये गांठें बनी हुई हैं, तरह तरह की चीजें हैं और हर जगह कोई न कोई चीज बैठी हुई है जो बराबर पैरा लगा रही, पैरा लगा रही और तुमको रोके नहीं। पर सदगुरु ऐसा मार्ग बताता है कि तुम अपने स्वामी के साथ उस प्रभु के पास, उस नामी के पास, उस राम के पास चलो जो सच्चा राम, सच्चे मुक्ति पथ का भेद बताता है और अपने सच्चे धाम में मंगलमय रहने की इजाजत देता है और कहता है बस यही विचरण करो, यही रहो और यही बाग बगीचे में खेलो घूमो, यही सब तुम्हारी फुलवारी है, यही तुम्हारी क्यारी है, जीवन मरण से मुक्ति और करो सच्ची भक्ति। तो उस सच्चे स्वामी का गुणगान सभी संतों ने किया और आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। और इस गुणगान को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग जाते आते रहते हैं। सत्संग सतगुरु का सर्वपर है, उस प्रभु का सर्वपर है। सतगुरु ऐसा भेद बतावे, सतगुरु ऐसा भेद बतावे, घाट के ऊपर भजन करावे, घाट के ऊपर भजन करावे। सदगुरु स्वामी ऐसा भेद बताते हैं कि मन बुद्धि चित्त रुक जाए और तुम अपने घाट में बैठ करके अपने मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में अच्छे से भजन करो, जिसमें घंटा शंख और तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। उसी में मस्त मंगन हो जाओ और प्रभु की मूरत सूरत को देखने लगो। प्रभु तुमको देखे, तुम प्रभु को देखो और उसी प्रभुमय हो जाओ, उसी प्रभु के बीच हो जाओ, कभी अंदर में, कभी बाहर में, और कभी प्रभु तुम में, कभी तुम प्रभु में। ऐसे लगन मगन हो जाओ कि तुम समझो कि पिया और हम एक, राधा और हम एक, राधा स्वामी एक। और सतगुरु जय गुरुदेव की कृपा हो जाए। कहते हैं अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। ऐसा ये आज नहीं है, पहले से ही दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। तो ये बारंबार की बात है, कोई आज की नई बात नहीं होती, सब पुरानी ही बात होती। गुरु महाराज ने जो नाम में पावर प्राप्त की उसमें लिखा है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। जय शब्द आगे लगाया, बाकी तो सब वही है, कुछ और तो है नहीं। तो प्रेमियों, सदगुरु बोलते हैं इस घटपट को खोलो, कुछ तो मुझसे बोलो और कुछ मार्ग पर चलो, सच्चाई के साथ, कड़ाई के साथ उस प्रभु से मिलने के लिए निकल पड़ो। ये बेगाना है, ये घर है तुम्हारा नहीं, ये तो सराय है, यहाँ 4 दिन के लिए रहना है। ये मनुष्य मन रूप मानव पोल मंदिर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा मकान नहीं, क्योंकि जिसमें जीना और मरना हो वो तुम्हारा कैसे, और जिसमें जीना मरना ना हो वो तुम्हारा है।
तो जो तुम्हारा असली शरीर है, जो जीवात्मा का असली रूप है, वो तुम्हारा असली स्वरूप है। ये तो मरता और जीता है, इसमें श्वासों की पूंजी और जान और चतुर्दाता कारण मन बुद्धि चित्त ये तरह तरह के चीजें इसके अंदर भरी जाती हैं। तो प्रेमियों, इनसे छुटकारा हो केवल पिया और जिया। जीव और पीव दो ही काम हो, तीसरा कोई काम ना हो। तो पीव जीव को देखे और जीव पीव को देखे। यह नामी है बहुत पुराना, यह नामी है बहुत पुराना, जिन्होंने नाम बतायो, जिनने नाम बतायो, महिमा गाई राम नाम की, महिमा गाई राम नाम की, घट बीचे समझायो, घट बीचे समझायो। ये सदगुरु बहुत पुराना है, जमाने से इसका यही काम है और ये काम कर रहा है। संत महात्माओं का क्या काम है? प्रभु से मिलने का मार्ग बताना, गुरु दीक्षा देना, सच्ची शिक्षा देना, आत्मबोध आत्मज्ञान करवाना, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का भेद बताना, इस घड़े जिसको घट कहते हैं, इस घट के पट को खोलना और प्रभु से बोलना कि भाई इन पे भी दया करो, हे प्रभु इन पे भी दया करो और इनका भी काम बन जाए, ये भी दर्शन हो। जब इन्हें दर्शन होगा तो ये भी आपकी महिमा गाएंगे, आपकी चर्चा करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। प्रेमियों, ये बोलो कि जैसे आप गए, थोड़ी सी बात तो मान लो, किसी संत का सत्संग सुना, अच्छा लगा, रे वो महाराज जी आए थे, बहुत बढ़िया सत्संग था, तो आपसे पच गया क्या? पच गया? नहीं पचा। वैसे जो प्रभु का दर्शन कर लेगा, मालिक का दर्शन कर लेगा, उससे कैसे पचेगा? वो तो सबसे बड़ी चीज है। वो तो चिल्ला चिल्ला करके बताएगा, हमने देखा, हमने देखा, हमने पाया, हमने पाया। पर कुछ ऐसे लोग हैं, सोचते हैं कि भैया बताएंगे चला जाएगा, पर जो पाता है वो बताता है। गोस्वामी हृदय दादू दरिया सबने बताया, और अगर बताते नहीं तो जानकारी हम लोगों को होती नहीं। अगर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ब्रह्म का ज्ञान नहीं बताते, गुरु वशिष्ठ नहीं बताते, आगे दुर्वासा ऋषि नहीं बताते, वेदव्यास जी नहीं बताते, तो जानकारी कैसे होती? आखिर इन मुनियों महात्माओं ने जो कुछ बताया उसकी जानकारी तो हुई, तो उससे भी बढ़कर के जो संत महात्मा होंगे उसकी जानकारी होगी। बताया तो सब संतों ने ही है, किसी और ने तो नहीं बताया, और अब भी बताया जा रहा है। तो जब कुछ मिलना है तो वो सब अंदर में मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। जो जब पूजा व्रत हवन पूजन प्रभु से मिलन ये सब होगा। कहते हैं तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। हमसे एक प्रेमी ने प्रश्न किया था, तीर्थ जाने का फल क्या होता है? अरे भाई, तीर्थ जाने का फल यही होता है कि संस्कार बन जाए, कोई संत महात्मा मिल जाए, ये एक फल होता है। अगर संत महात्मा कोई मिल गया, कुछ बता दिया रास्ता, तो वो प्रभु मिलन का रास्ता हो गया, तब तो और बड़ी चीज मिल जाएगी, तो तुम्हें चार भी फल मिल सकते हैं और बहुत भी फल मिल सकते हैं। लेकिन जब तीर्थ गए ही नहीं तो तुम्हें क्या फल मिलेगा? तीर्थ गए से एक फल, अरे एक फल है, समाज का दर्शन किया, संतों का दर्शन किया और वहां अच्छी चीज, और अगर प्रभु मिल गए तो तुम्हारा भी कल्याण हो गया। एक फल मिलता है, एक फल, और ये एक फल अगर मिल गया
तो समझ लो बहुत बड़ा काम तुम्हारा बन जाएगा। पर प्रेमियों, अब कुछ और भी हो सकता है, हम शायद कुछ झूठा ही बोल रहे हैं, पर हमारी समझ से तो यही है कि तीर्थ जाने पर जो है, धार्मिक स्थानों पे जाने पे संत महात्माओं से अगर मुलाकात हो गई, सत्संग मिल गया, बात दिल में बैठ गई, राम राम करने लगे, तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ये तो महाफल हो जाएगा, जीवन यथार्थ हो जाएगा, काम हमारा बन जाएगा। धन धन सतगुरु मेरो नामी, धन धन सतगुरु मेरो नामी, जिसने भेद बतायो, जिसने वेद बतायो, परम धाम का रसता ससता, परम धाम का रसता ससता, घट पट खोल दिखायो, घट पट खोल दिखायो। प्रेमियों, उनके शिष्य सदगुरु के, चाहे वो राधा स्वामी के हों, चाहे कबीर साहब के हों, चाहे नानक पलटू दादू दरिया के हों, और वो स्वामी जी के हों, किसी के भी हों, वो ये कह रहे हैं कि सदगुरु स्वामी हमारे इतने दयालु हैं, उन्होंने ऐसी दया कर दी कि हमारे मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का फाटक खुल गया, घट खुल गया, जीव आत्मा जग गई, दिव्य आंख खुल गई, और वो दिव्य दृष्टि मिल गई कि अंदर में सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। राम जी के दर्शन होने लगे, ब्रह्म जी के दर्शन होने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन होने लगे, अरे बहुत कुछ दिखाई पड़ने लगा जो हमने देखा ही नहीं था। ऐसी महिमा हो गई गुरु की कि सब कुछ इस कलयुग में मिलने लगा, और सच्चाई से जो कुछ मिलने लगा, और उनकी दया कृपा बरसने लगी, वो सच्चे जीव। प्रेमियों, जो सच्ची चीज मिलने लगी, उनकी दया कृपा होने लगी, और वो अंदर में बताने लगे, घटपट खुल गया, दिखाई सुनाई पड़ने लगा। उस हमारे समर्थ संत सदगुरु की दया कृपा हो गई, उस समर्थ संत सदगुरु ने दया कर दिया, और उस प्रभु ने दया कर दिया कि हमारा काम बन गया, हमें अंदर में दर्शन होने लगा, हमारे मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर सब कुछ मिलने लगा, हर प्रकार की दया कृपा होने लगी। तो मैं तो उसी प्रभु के गुण को गाता हूँ और उसी प्रभु को मानता हूँ कि जीता जागता अगर कोई परमात्मा है तो ये है हमारे सदगुरु, जिन्होंने हमें भेद बताया, जिन्होंने देखा और दिखाया है। यही जीते जागते प्रभु परमात्मा यहाँ है, और ये यहाँ भी मिले और वहाँ भी मिले, अंदर भी मिले बाहर भी मिले, और हर प्रकार से दया कृपा की। तो प्रेमियों, हर प्रकार से दया कृपा की, और हर प्रकार से दया कृपा मेहर वो करते ही रहेंगी। तो ऐसे नामी के साथ ही रहना है। नाम भेद सतगुरु जी बतावे, नाम भेद सतगुरु जी बतावे, स्वर्ग वैकुंठ की महिमा गावे, स्वर्ग वैकुंठ की महिमा गावे। कह रहे हैं सदगुरु स्वामी सच्चा भेद बताते हैं, और सबसे पहले सबसे नीचे स्तर स्वर्ग और वैकुंठ ये सब चीजें समझाते हैं, लेकिन मिलने की बात तो राम से ही करते हैं कि राम ही मिलेंगे सबसे पहले। तो ये स्वर्ग वैकुंठ की चीजों को बताते हैं और समझाते हैं, और सारी महिमा गाते हैं, और सारी दया कृपा बरसाते हैं, और सब कुछ सचर होता है, सब कुछ अच्छा मिलता है, सब गुरु की दया कृपा।
और जो समरस संत सदगुरु होता है वो घटपट खोलता है, अंदर में बोलता है, उसके दर्शन बराबर होते रहते हैं और वो मार्गदर्शन करता रहता है और हर प्रकार की दया कृपा बरसाता रहता है। तो प्रेमियों, हर प्रकार की दया कृपा बरसाने वाला सदगुरु वही स्वामी अपना प्रभु अनामी है, जिससे हमको नामदान मिला है। स्वर्ग भेद सतगुरु बतलावे, स्वर्ग भेद सतगुरु बतलावे, ब्रह्मा जी की महिमा गावे, ब्रह्मा जी की महिमा गावे। देखो कैसी है कि वो स्वर्ग धाम की पूरी बात बतलाते हैं कि वहाँ परमानंद सुख में प्राप्त होता है, वहाँ मंगलमय सुख है और भोग करने की जगह है और सुख भोगो, सुख प्राप्त करो और मंगलमय जीवन व्यतीत करो और पुण्य छीड़े मृत्यु लोक के, पुण्य छीड़ होने पर फिर तुम्हें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, ऐसा बताते हैं। और यही ब्रह्म के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, और यही विष्णु के, यही भोलेनाथ के, यहाँ पुण्य छीड़े मृत्यु लोक के, पुण्य छीड़ होने के बाद में जो पुण्य खत्म हो जाएगा तो तुम्हें फिर से यहाँ आना पड़ेगा, पुण्य अर्जित करके जाना पड़ेगा। और तुम गुरु के सामने बैठते हो, अरे गुरु महाराज देखा था हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं, ये तो वही हो गया मोहन वाला हाल, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, खाया पूरा गोला और कहा कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। कहा अरे लल्ला मुंह तो खोल, तो कहा ठीक है खोल देते हैं। जब मुंह खोल दिया तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, और जब ब्रह्मांड दिखा दिया तो माता जी तो भौचक्की, और माता जी भौचक्की इधर दिखा भी दिया, उधर माया देवी इस कहानी पे पर्दा डाल दो, इनको मालूम न रहे, काम खत्म। इनको दर्शन हो गया लेकिन अब जानकारी इनको न रहे, नहीं तो हमको बेटा मानेगी नहीं, फिर तो कहेंगी ये तो कुछ और है। तो तरह तरह की चीजें दिखाते भी हैं, चटकाते भी हैं, चुटकी भी बजाते हैं, मौज भी लेते हैं। तो तरह तरह के जीव हैं और काल भगवान भी आनंद लेते रहते हैं। कहते एक जीव लाओ उसका टैक्स, दूसरा लाओ और टैक्स, तीसरा लाओ और टैक्स, चौथा लाओ और टैक्स, पांचवा लाओ और टैक्स, ओवर टैक्स, टैक्स पे टैक्स तुम्हें मिलेगा। और सदगुरु दयाल कहते हैं अरे भाई 10 जीव लाओ तो उसके बदले 2-4 धाम तुम्हें सस्ते में पार करेंगे। मेरे पास अगर जीवों को पकड़ के लाओगे तो तुम्हारा अच्छा काम बनेगा। गुरु महाराज एक बार की बात है, वैसे तो अनुभव होता था पर एकदम से स्पष्ट आनंद बयान में नहीं आता था। अनुभव होता था पर बयान में कुछ शयन में होता था। भजन करते थे। एक बार गए मथुरा, स्वामी जी महाराज ने कहा भाई 4-4 10-10 लेके आना, हमारे पास 10 नहीं मिले, 4-6 लेकर के गए। जब ले गए वहां से अपना जो कुछ शयन वैन में देखा है, शयन में देखा तो एक देवी को देखा वो गन्ना चूस रही। गुरु महाराज ने कहा कि हरी बीमारी और ये सब ठीक हो जाएगा गन्ना चूसने से। तो हमने देखा अंतर में वो देवी भी गन्ना चूस रही है। तो हम कहा जब देवी देवता गन्ना चूस रहे तो हम लोगों को भी चूसना ही चाहिए, जो कुछ मिल जाए थोड़ा मोड़ा। और ये तो आप जानते हो मथुरा का हाल, 20 रुपया वाला VIP और 1 रुपया वाला कुछ है। बात मैं खरी कहता हूँ, जब गुरु के सामने ऐसा था अब तो मामला ही कुछ दूसरा होगा। अब तो क्या बता दें। तो 50 रुपया वाला और VIP, 100 रुपया वाला और VIP, लेकिन अब जब चिथड़ेन वाला है 1 रुपया वाला तो वो क्या करे बेचारा। बोलो 1 रुपये में तुम गिलास शरबत दोगे? नहीं दोगे। तो बेचारा आया, उस पे गुरु किस तरह दया करते थे। 10 रुपये वाले ने खरीद के ला, भाई साहब ये लो,
इतना तोड़ के दे दिया, वो चरण में कल्याण हो गया उसका। चलो कोई बात नहीं, उसका कर्म कर जा। गुरु महाराज ने इधर सेवा करके अदा करवा दिया, लेकिन तुम अपने आप को सोचो कि 1 रुपए वाले को भी तो देना चाहिए, 10 रुपए वाले को दे रहे हो। तो प्रेमियों, वहां से मैं आया यहाँ घर, उनको लेकर के आया। वो बेचारे आज भी हैं। तो उन बेचारों ने कोई किराया नहीं दिया, आने का न जाने का, खाया पिया और झगड़ा भी मुझसे किया। तो जब गए किराए के लिए तो एक ने जिम्मा लिया था, उसने 50 किलो आलू दे दिया बस। अब 4 बंदे यहाँ से मथुरा गए, वृंदावन, सब कुछ देखा, खाया पिया, उसमें 50 किलो आलू। हम कहा जाओ भैया कोई बात नहीं, गुरु महाराज जाने अब क्या क्या दे दे। बस एक दिन शाम को हमारे लग गई। जब लग गई तो हम जब सुबह ध्यान भजन बैठे तो हम कहा गुरु महाराज आप कहते थे कि 4 जीव लाओ कुछ मिलेगा, तो हमें उसी के बदले सब दिखाओ, भटपट बोलो, अंदर बोलो, दिखाई पड़े, सुनाई पड़े। अब क्या करते, जब वैसे मेहनत करते थे, कभी यहाँ से चढ़ते खेप, उधर से चढ़ते फेंक, अभी इधर से चढ़ते मरने लगे, पता लगे मरने जा रहे, कभी सांस फूल रही, तो कभी गले में क्या हो रहा, कभी पैर भाला जैसे दर्द कर रहा, तमाम तमाशे हो भाई। अब उसमें हम साधना करें तो पता लगे कि पैर में इतना दर्द हो रहा, जब खींचा हो कि कुछ पूछो मत। हम कहा ऐसे काम नहीं बनेगा। तो हमने कहा ठीक। अब कहा तो सुन भी लिया उन्होंने, कहा तो सुन भी लिया, सुन लिया, खींच गए भाई, मर गए। और आवाज भी आई कि तुम मरने जा रहे हो। तो हमने कहा ठीक है, मरने के लिए तो एक काम ही किया है। हम कहा हमने मरने के लिए ही ऐसा किया है। मर गए तो चले गए, वहां चले गए, देख लिया, देख के वापस आ गए, तब से देखने लगे। और नहीं हम भी हो गए वसंत रह जाते जब मांगते नहीं तो ये समझ लो अच्छी तरह से मांगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, किसी से भी हो, बिना मांगे कुछ मिलने वाला है नहीं। वैसे चाहे कोई दान दे दे, नहीं तो मांगना पड़ेगा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, बिना मांगे कुछ मिलने वाला है। तो प्रेमियों मांगो, जागो और मांगो कि हमें चाहिए, और लगन से मांगो। मन मंदिर स्वामी की बैठक, मन मंदिर स्वामी की बैठक, ध्यान धरो घट पट को खोलो, ध्यान धरो घट पट को खोलो, अंदर सतगुरु कुछ तो बोलो, अंदर सतगुरु कुछ तो बोलो, दया में हर की है बैठक, दया में हर की है बैठक, मन मंदिर सतगुरु की बैठक, मन मंदिर सतगुरु की बैठक, स्वर्ग दिखाओ वैकुंठ दिखाओ, स्वर्ग दिखाओ वैकुंठ दिखाओ, राम नाम के दरस कराओ, राम नाम के दरस कराओ, घट बीचे तुम्हारी बैठक, घट बीचे तुम्हारी बैठक, मन मंदिर सतगुरु की बैठक, मन मंदिर सतगुरु की बैठक, दात को दीजे दया भी कीजे, दात को दीजे दया भी कीजे, नाम भजन में साथ भी दीजे, नाम
भी दीजिए। दरस परस तुम्हारी बैठक, रस परस तुम्हारी बैठक, मन मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। ज्ञान का दीपक देओ जलाई, ज्ञान का दीपक देव जलाई। चरणन में लो तुमय पटाई, चरणन में तुम लो लिपटाई। दया निहर तुम्हारी बैठक, दया में हर तुम्हारी बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं, श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं। मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं, मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं। हृदय बीच तुम्हारी बैठक, हृदय बीच तुम्हारी बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। मन मंदिर सतगुरु की बैठक। सत्य गुरु जय गुरुदेव।